दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। और हाँ, ये मूवी बाकी मूवियों से थोड़ा हटके है क्योंकि इस पूरी मूवी में आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर नजर आएगा और बाकी सभी कैरेक्टर्स के आवाज आपको फोन कॉल के जरिए सुनने को मिलेगा। और इस मूवी के क्लाइमेक्स में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर अभिमन्यु को देखते हैं। वो अपने साथ 5 करोड़ रुपए लेके कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर अभिमन्यु ने एक सर्जरी किया था, पर सर्जरी के बाद उस बंदे की मौत हो जाती है। उस बंदे के घर वालों ने डॉक्टर अभिमन्यु के ऊपर केस कर दिया है। दरअसल उनका कहना ये था कि डॉक्टर अभिमन्यु के नेग्लिजेंस के वजह से ही उनका बेटा मरा है, पर यह मामला कोर्ट के बाहर ही निपट गया है। अगर ये उन्हें 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो वो उस केस को वापस ले लेंगे। फिर हम देखते हैं एक अननोन नंबर से डॉक्टर अभिमन्यु को एक कॉल आता है। फिर ये जब उस कॉल को रिसीव करते हैं तो सामने वाला बंदा कहता है कि उसने उनकी बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है और वो बंदा इनकी बेटी को छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगता है और डॉक्टर अभिमन्यु को आज शाम तक का समय देता है। वो कहता है अगर सूरज ढलने से पहले मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं मरी हुई मिलेगी। इतना कहने के बाद वो बंदा कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। उस बंदे से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर अभिमन्यु को ये एक प्रांक कॉल लगता है, क्योंकि कुछ साल पहले डॉक्टर अभिमन्यु का डिवोर्स हो चुका है और इनकी पत्नी और बेटी अलग रहते हैं। पर फिर भी अभिमन्यु इस बात को वेरीफाई करने के लिए अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और वेदिका के बारे में पूछता है। तो अभिमन्यु की एक्स वाइफ कहती है वेदिका स्कूल गई हुई है। फिर हम देखते हैं अभिमन्यु की एक्स वाइफ उसके ऊपर गुस्सा होती है और वो कहती है तुम्हें कब से वेदिका की परवाह होने लगी? तुम्हारे लिए तो वो एक बोझ थी ना, और इसीलिए तो तुमने हम दोनों को छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, वेदिका को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसलिए उसकी सोचने समझने की क्षमता बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। इन शॉर्ट, अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो वेदिका एक स्पेशल चाइल्ड है। फिर अभिमन्यु कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इस 5 करोड़ रुपए के बारे में और किसी को बताया था? फिर वो कहती है नहीं, मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया है। पर बात क्या है, तुम मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो अभिमन्यु कहता है कुछ नहीं, एक प्रांक कॉल आया था। दरअसल उस बंदे को पता था कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं। तो अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड कहती है तुम टेंशन मत लो और जल्द से जल्द इस 5 करोड़ रुपए को लेके उस मरे हुए बंदे के फैमिली को दे दो ताकि वो सारा मामला रफा दफा हो जाए। इतना कहने के बाद अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अभिमन्यु की एक्स वाइफ उन्हें फिर से कॉल करती है और वो रोते हुए कहती है कि वेदिका स्कूल में नहीं है, मतलब हमारी बेटी सच में किडनैप हो गई है। फिर अभिमन्यु की एक्स वाइफ उसके सामने गिड़गिड़ाती है। फिर हम देखते हैं अभिमन्यु को भी ये यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सच में किडनैप हुई है। पहले तो डॉक्टर अभिमन्यु 5 करोड़ रुपए देने के लिए मना कर देते हैं, पर उनके एक्स वाइफ के उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो किडनैपर को 5 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और जिस अननोन नंबर से उन्हें किडनैपर ने कॉल किया था वो उस नंबर पे वापस कॉल करते हैं, पर किडनैपर कॉल नहीं उठाता है। फिर वो उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो किडनैपर उन्हें एक लोकेशन सेंड करता है। फिर हम देखते हैं उसी अननोन नंबर से डॉक्टर अभिमन्यु को फिर से कॉल आता है और उन्हें 1 घंटे का टाइम देता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद सूरज ढल जाएगा और सूरज ढलते ही वो सबसे पहले वेदिका को मार डालेगा। इतना कहने के बाद वो किडनैपर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। डॉक्टर अभिमन्यु को लगता है कि उसने ये आवाज कहीं तो सुना है। फिर डॉक्टर अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहते हैं कि वेदिका सच में किडनैप हो गई है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे एक लोकेशन में पहुंच के
उसे 5 करोड़ रुपए देना है। फिर डॉक्टर की गर्लफ्रेंड कहती है कि जिस तरीके से अभी ये सब कुछ हो रहा है, मेरा पूरा शक उस मरे हुए बंदे की फैमिली के ऊपर है। दरअसल वो तुम्हें तड़पाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं और इस 5 करोड़ रुपए में तुम सिर्फ एक ही चीज को चूज कर सकते हो। या तो तुम अपनी बेटी को चूज कर सकते हो या फिर अपनी आजादी को। अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब सुनने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो कुछ सोचने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और गाड़ी को साइड में लगा के सिगरेट पीने के लिए एक दुकान में जाते हैं। पर अभी भी उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि उन्होंने इस आवाज को कहीं तो सुना है। फिर वो ऐसे ही सिगरेट पीते हुए अपने फोन में वेदिका की कुछ फोटोज को देख रहे होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ फोटोज को देखने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु को ये याद आ जाता है कि उन्होंने किडनैपर की आवाज को पहले कहाँ सुना था। दरअसल दोस्तों, वो आवाज किसी और की नहीं, वेदिका की स्कूल की एक टीचर का है जिसका नाम गुरुदत्त प्रसाद है। ये सब जानने के बाद अभिमन्यु को लगता है कि शायद उसकी पत्नी ही इससे पैसे हैंटने के लिए इस फेक किडनैपिंग का ड्रामा कर रही है, क्योंकि वेदिका गुरुदत्त की फेवरेट स्टूडेंट है और वो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर अभिमन्यु तुरंत अपने एक्स वाइफ को कॉल करके कहते हैं कि मुझे सच पता चल गया है कि किडनैपर कौन है। ये किडनैपर कोई और नहीं, गुरुदत्त प्रसाद है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे पैसे हैंटने के लिए इस फेक किडनैपिंग का ड्रामा कर रही हो। अभिमन्यु से गुरुदत्त प्रसाद का नाम सुनने के बाद उसकी एक स्वाइफ भी शॉक हो जाती है। वो कहती है, मेरा यकीन करो, मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ कि पैसे कमाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करूं। पर अभिमन्यु को उसकी एक स्वाइफ की बात पे यकीन नहीं होता है और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वो वहां से सीधा डॉक्टर अभिमन्यु जिस अस्पताल में जॉब करते हैं उस अस्पताल के पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। दरअसल उन्हें इसी अस्पताल में थोड़ी देर बाद उस मरे हुए बंदे के फैमिली को 5 करोड़ रुपए देने हैं। वो कार से उतर के बस जाने ही वाले होते हैं, तभी किडनैपर इन्हें वीडियो कॉल करता है और इस बार किडनैपर उन्हें वेदिका को दिखाता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और बेहोशी के हालत में वो जमीन पे लेटी हुई होती है। ये देख के डॉक्टर अभिमन्यु शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि ये एक फेक किडनैपिंग है, पर वेदिका को इस हालत में देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि उनकी एक स्वाइफ सच कह रही थी। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अभिमन्यु अस्पताल के अंदर जाके उस मरे हुए बंदे के फैमिली को 5 करोड़ रुपए देने के बजाय अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल सूरज ढलने में सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं, तो वो जल्दी से उस लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं और वो वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं और इसी शॉर्टकट रास्ते के चलते डॉक्टर अभिमन्यु की गाड़ी की एक टायर पंक्चर हो जाता है। फिर डॉक्टर अभिमन्यु खुद ही गाड़ी का टायर बदलते हैं। फिर वो फिर से लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं डॉक्टर अभिमन्यु को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। दरअसल जब डॉक्टर ने उनकी एक स्वाइफ की कॉल को इग्नोर किया तब वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में पुलिस को बता देती है। अब पुलिस ने डॉक्टर को कॉल किया है, पर डॉक्टर पुलिस को ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ सही है और उनकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है। पर सामने से पुलिस कहती है कि आपकी पत्नी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है और हाँ, उस गुरुदत्त प्रसाद की एक मेडिकल रिपोर्ट हमारे हाथ लगा है। दरअसल उसे दिमागी बीमारी है और उसने इस बात को स्कूल से छुपाया हुआ था। पर पुलिस से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि सब कुछ सही है और फिर वो पुलिस की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर वो पुलिस को सच बताएंगे तो किडनैपर उनकी बेटी को जान से मार डालेगा। और तभी हम देखते हैं एक पुलिस गाड़ी अचानक से डॉक्टर अभिमन्यु का पीछा करने लगता है। पुलिस को देख के डॉक्टर अभिमन्यु डर जाते हैं। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना पाए और वो फिर से
उस किडनैपर को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। पर किडनैपर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर देता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले डॉक्टर अभिमन्यु को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो कहीं और जा रहे हैं। फिर किडनैपर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है थोड़ा आगे जाने के बाद तुम्हें एक टनल मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे 5 करोड़ रुपए रख के आगे चला जाना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। और वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाते ही तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है और तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 मिनट ही हैं। इतना कहने के बाद किडनैपर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और इधर डॉक्टर अभिमन्यु भी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी करके टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम टनल के अंदर उसी बैग को देखते हैं जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए हैं और डॉक्टर अभिमन्यु की गाड़ी भी वहीं पे खड़ी होती है और हम देखते हैं डॉक्टर अभिमन्यु यहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं। दरअसल उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, पर अचानक से एक गाड़ी डॉक्टर अभिमन्यु को ठोक देता है, जिसके चलते डॉक्टर अभिमन्यु बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और उनकी एक पैर टूट भी जाता है। पर वो किसी तरीके से खुद को संभाल लेते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो जैसे ही 1 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं, वो देखते हैं बीच रास्ते में बहुत सारे बोरियां पड़ी हुई होती हैं और शायद इन्हीं बोरियों में से एक के अंदर उनकी बेटी बेहोशी के हालत में पड़ी हुई है। वो एक एक करके सभी बोरियों को चेक करने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक बोरी में खून लगा हुआ होता है। फिर वो डरते हुए जैसे ही उस बोरी को खोलते हैं तो इसके अंदर उन्हें उन्हीं का वही बैग मिलता है जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे और ये बैग अभी भी 5 करोड़ रुपए से भरे हुए होते हैं। इस बैग को यहाँ पे देख के डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और तभी उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल करने वाला कोई और नहीं, उनकी बेटी वेदिका होती है। डॉक्टर अभिमन्यु अपनी बेटी की आवाज सुनते ही उसे कहते हैं बेटा तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ पे हो मुझे बताओ, मैं अभी जाके तुम्हें वहाँ से ले आऊंगा। तो सामने से वेदिका डॉक्टर अभिमन्यु से सॉरी कहती है और यहाँ पे वेदिका अपने पिता को कुछ बताती है और हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया क्लाइमैक्स रिवील होता है। दरअसल कुछ दिन पहले किसी काम से डॉक्टर अभिमन्यु अपने एक स्वाइफ से मिलने गए थे, तभी उनके साथ बात करते हुए इन्होंने कहा था कि उन्हें वेदिका जैसी बेटी नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट बेटी चाहिए थी और उस टाइम में वेदिका ये सब सुन लेती है और वो अपने पिता के सामने खुद को प्रूव करने के लिए पहले उनकी मोबाइल फोन को चुराती है और उस फोन के जरिए उसे ये पता चल जाता है कि उसके पापा किसी को 5 करोड़ रुपए देने वाले हैं और वो इसी चीज का फायदा उठा के अपने टीचर के साथ मिलके खुद की एक फेक किडनैपिंग का प्लान बनाती है ताकि वो अंत में अपने पिता को ये दिखा सके कि ये भी इंटेलिजेंट है और इसको लेके उसकी पिता की सोच बिल्कुल गलत है। और अब अपनी बेटी से ये सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु को ये रियलाइज होता है कि वो कितना गलत थे। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अभिमन्यु भी अपनी बेटी वेदिका से सॉरी कहते हैं और तभी हम देखते हैं वेदिका अपने पिता के पास आ जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।